हम शेख साहब से कोशिश करेंगे बात करने की। शेख साहब, जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस हो रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी बोलबाला हर जगह देखने को मिल रहा है। क्या लगता है आपको कि भद्रवाह में किस तरीके से, किस बहुमत में नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे होगी? आप तो जगह जगह घूमे हैं, आपने देखा होगा इस वक्त लोगों का एक सैलाब है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ आ रहा है। रोज के सैकड़ों लोग जो हैं डिफरेंट पार्टीज से, और इवन जो पार्टी किसी पार्टी के साथ एफिलिएटेड नहीं भी है, वो भी आके हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे चिराला में, भलेसा में। तो इस वक्त तो एक सैलाब है, एक लहर है एनसी के हक में। मुझे लगता है कि वी आर गोइंग टू स्वीप। शेख साहब, भलेस के लोगों ने कहा कि हमें एक सेकुलर नेता चाहिए और पहला नाम उन्होंने आपका लिया। अन्य पार्टी में प्रचारित जितने भी लोग हैं वो हिंदू और मुसलमान को लेकर एक कम्युनिटी को सेकुलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान भाईचारा जो है फ्रॉड है, हिंदू भाई समझता है और मुसलमान चारा समझ के खा लेता है। क्या इस पर आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं? मुझे लगता है कि जो लोग इस सेकुलर कंट्री को एक ऐसे कंट्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं जहां सिर्फ नफरत ही नफरत हो, उन लोगों को अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। ये एक सेकुलर कंट्री है, ये सेकुलर कंट्री रहेगी, और इस सेकुलर कंट्री के साथ हम 1947 से जुड़े हैं। वी आर पार्ट ऑफ दिस सेकुलर कंट्री, और हमारे लिए हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है। हम चाहते हैं कि सब लोगों की, सब इलाकों की, चाहे बदरा, बलेसा, चिराला, हिंदू मुस्लिम जितने भी लोग हैं, सब की, सब इलाकों की लोगों की यकसां तरक्की होनी चाहिए। हमारा तो वही ऑब्जेक्टिव है। क्या विजन है शेख साहब? जब आप डीसी रहे, लोगों ने भी आप और ऐसे भी लोग हमसे मुलाकात की कि उन्होंने कहा कि हम शेख साहब के पास मिलने गए थे, हमने चिट अंदर भेजी लेकिन वो खुद बाहर आए। ये विजन चाहिए और लोग खुश हैं कि ऐसा ही चाहिए। क्या आपको लगता है कि जो मैनिफेस्टोज बाकी पार्टीज ने बनाया है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो जो है बिल्कुल अलग है? देखिए, जो हमारा मैनिफेस्टो है, हमारा जो थर्स्ट है, दो चीज़ों पे है। एक तो रोजगार पे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारी जो बेरोजगारी है कहाँ पहुंच गई है, मतलब वी आर हाईएस्ट इन द कंट्री। 38%। तो दूसरी बात यह है कि हमारा थ्रस्ट जो है वो है लोगों के वेलफेयर पे। हम चाहते हैं कि यह हमारी स्टेट जो है एक ट्रूली वेलफेयर स्टेट हो, जहाँ पे लोगों को हर किस्म की सहूलियत मिलनी चाहिए और जहनी सुकून मिलना चाहिए, जो पिछले 5 साल से गायब हुआ है। सर, आखिरी सवाल, व्हाट अबाउट स्टेटहुड एंड द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370? देखिए, हमारा जो स्टेटहुड है वो तो इनको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि दैट शुड बी रेस्टोर्ड इमीडिएटली। अब वो, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर बात में कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया इसलिए इसको हर किसी को मानना चाहिए, फिर सबसे पहले दे शुड सेट द प्रेसिडेंस। उनको सबसे पहले स्टेटहुड हमको दे के, सुप्रीम कोर्ट का जो उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द देंगे, वो सबसे पहले उनको वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बाकी जहाँ तक आर्टिकल 370 की बात है, तो हम अभी भी समझते हैं कि वो हमसे छीना गया है, गलत तरीके से छीना गया है। वो हमारी पार्टी का एक स्टैंड है, वी हैव टू फाइट फॉर दैट। उसके लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। विल सी व्हाट हैपेंस। थैंक यू सर। 5 अगस्त 2019 एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, और पहली बार पूरे हिंदुस्तान में ऐसा हुआ कि एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया। तो शेख साहब के वो अल्फाज जो आपने सुने, देखना यह है कि क्या वाकई में नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अंदर उभर के सामने आती है, और जो प्यार और मोहब्बत इनको भलेस से मिला, क्या भद्रवाह में भी वैसा ही जो नारे आप सुन रहे हैं, क्या वैसे ही नारे आने वाले वक्त में भी लगेंगे या नहीं? देखते रहिए आखिर आफ्ताब के साथ भाव एक्सप्रेस, जम्मू भद्रवाह से।